व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ चैनल। मैं आपकी फ्रेंड श्रेया आप सभी का स्वागत करती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 पर। जो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ डिस्कस की थी। हमने वो वाली चीज़ डिस्कस की थी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और अगर आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। उसे हम कैसे सॉल्व करते थे, हम डायरेक्ट m का इंटीग्रेशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसमें हम क्या करते थे, y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे और फिर हम n का इंटीग्रेशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन कौन सी टर्म्स जिसमें x प्रेजेंट नहीं हो, दोनों को ऐड करते थे और इक्वल टू में c लिखकर हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन अगर आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, हम तो छोड़ आएंगे ऐसा नहीं करना है। इसके लिए भी मेथड बनी हुई है कि अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो आप क्या करोगे। हम उसे ज़बरदस्ती मजबूर कर देंगे कि बहन या भाई देखो तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 5 रूल्स है जिसमें हमारा जो पहला रूल है वो क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल to exact differential equation by observation। तो जो हमारा रूल नंबर 1 है कि हम कैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है उसका हम आंसर कैसे निकालें। उसमें सबसे पहला जो हमारा रूल आता है वो आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन। आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या ऐसा की एलिमेंट छुपा हुआ है जो आपको पता है। मतलब ऐसा कुछ समझो कि आपको कुछ 5 फंक्शन जो बेसिक से फंक्शन है उसके डिफरेंशियल आते हैं, आपको माइंड में पता है कि इसका इस फंक्शन का डिफरेंशियल ये होता है और उसमें से किसी 2 फंक्शन के डिफरेंशियल को आपस में ऐड या सपरेट करके आपको दे दिया तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये इस फंक्शन का डिफरेंशियल होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया, मैंने ये 2 फंक्शन, एक फंक्शन लिया d ऑफ xy, मतलब xy का डिफरेंशियल बेसिक सा फंक्शन है, इसके अंदर आप इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, इसका डिफरेंशियल यही बनेगा। तो अगर आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पर भी ये वाला पार्ट दिख जाए तो आप उसे क्या लिख सकते हो, आप उसे ये लिख सकते हो। तो ऐसे ही कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जिसके डिफरेंशियल आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कही कि आपको बहुत सारे फंक्शन के डिफरेंशियल याद होना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक फंक्शन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट आपको उन फंक्शन के डिफरेंशियल तो पता होना चाहिए ताकि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे इस फॉर्म में उनके डिफरेंशियल दिए रहे तो आप डायरेक्टली उनको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सको। इसीलिए ये वाले रूल का नाम क्या है, इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय ऑब्जर्वेशन। आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखना होगा जिसमें आपको क्या है, जैसे ये दे दिया आपको तो आप अभी इसको क्या करते हैं, आपको सॉल्व करने सोचने लग जाते हैं। अगर आपको ये वाली प्रोसेस नहीं पता होती कि हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, अब इसे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँगी तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास डायरेक्ट आंसर एक्स वाई आ जाएगा। तो ऐसे कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि उनके डिफरेंशियल क्या होते हैं, जैसे हम डिस्कस करते हैं और फिर आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास लिस्ट है, हम वो लिस्ट से करते हैं। पहला तो यही हो गया कि अगर ये वाला पोर्शन दिखे तो आप उसे हम डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। सेकेंड, जैसे हम देखें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई, इसमें बेसिक सा डिवीजन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको पता होगा है वो एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये चीज़ दिखे तो आप उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, ये वाली टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी इक्वेशन जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आपको उसके अंदर 5 रूल सोचने पड़ेंगे, जिसमें पहला रूल जो है हमारा ये वाले टाइप के रूल कि क्या वो इक्वेशन किसी दूसरे फंक्शन के डिफरेंशियल में रिड्यूस हो रही है। बाकी के 4 फंक्शन हम फर्दर डिस्कस करेंगे,
लेकिन जो हमारा पहला रूल है वही आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्या वो वाली इक्वेशन किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। आपके माइंड में सबसे पहले यही क्लिक होना चाहिए। अगर आपको समझ लो ये फंक्शन दिख गया तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई ये तो ना इसका डिफरेंशियल होता है, तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। इसकी जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब सिमिलरली अगर जैसे x बाय वाई है, वाई बाय एक्स आ गया, तो उसका भी आपको याद होना चाहिए। उसका क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा। मतलब कहीं पर भी ये वाली टर्म आए तो हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी जगह पर ये वाली टर्म को लिख कर। सिमिलरली और भी हमारे पास होते हैं, जैसे हो गया डी ऑफ लॉग एक्स बाय वाई। तो इसमें भी बेसिक सा चेन रूल लगेगा, पहले लॉग का होगा फिर एक्स बाय वाई का होगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स, फिर एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ एक्स वाई। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसे यहाँ से हटाती हूँ और ये वाली टर्म को इधर लिख देती हूँ। तो क्या हो गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, मतलब आपको कहीं पर भी ये वाली टर्म दिखे तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो डी ऑफ लॉग एक्स बाय वाई से। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये वाला रूल जो है वह यही कहता है कि आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशन में फंक्शन दिए हुए हैं या फिर डिफरेंशियल दिया हुआ है, क्या वो किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है। तो आपको कुछ बेसिक से है और भी मेरे पास है, जैसे ये बहुत बेसिक है, आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लगाने और आपकी इधर साइड वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। और आपको बस इतना ध्यान, एक नज़र देख लेना कि ये वाली चीज़ आए तो इसको कैसे हम कब लिखते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसे और एक फंक्शन लेते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा सेम। पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 2y डी वाई सेम, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर 2x dx। समझ में आया। अब मैं इधर से 2 को क्या कर रही हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा, मैंने इधर 2 को कॉमन लिया, मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया, क्या बच गया, ये एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। समझ में आया कि अगर आपको ये वाली वैल्यू कहीं पर दी हुई रहे तो आप डायरेक्ट उसको किस में रिड्यूस कर सकते हो, ये वाले फॉर्म में। मैं बार बार यही कह रही हूँ, आपको ये वाली चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसका डिफरेंशियल है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे दिया है, समझ लो अगर आपको ये दोनों फंक्शन ही, ये दोनों जो RHS वाली चीज़ें हैं प्लस में दे दी, तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये वाली चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बस आप इनको ध्यान में रखो कि किसका डिफरेंशियल क्या होता है, क्वेश्चंस में नीड आएगी इन लोगों की। ठीक है, हम और फंक्शंस देखते हैं। 6 वाला फंक्शन हम देखते हैं, डी ऑफ tan इनवर्स x बाय वाई। अब tan इनवर्स x बाय वाई सबसे पहले किसका होगा, tan का होगा, चेन रूल लगेगा, बेसिक सा है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ, ये हो जाएगा 1/, फिर भी आप देख लो चेन रूल है, वैसे तो बहुत सरल है, x बाय वाई का
होल स्क्वायर इंटू, अब एक्स बाय वाई का होगा, एक्स बाय वाई का हमने यहीं पर देखा अभी, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई के अपॉन में वाई स्क्वायर। समझ में आया? ये फर्दर और सॉल्व होगा। ये क्या होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कहीं पर ये वाली टर्म दिखे तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हो tan इनवर्स एक्स बाय वाई के डिफरेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, अब सिमिलरली वाई बाय एक्स का भी हो जाएगा। मैं इतने को रफ करके डायरेक्ट ये वाला पोर्शन यहाँ लिख देती हूँ, तो एक दो फंक्शंस के और आ जाएंगे। अब सिमिलरली अगर tan इनवर्स वाई बाय एक्स आ जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सेम ऐसी आएगी, बस x की जगह क्या हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ x बाय वाई है और यहाँ क्या है y बाय एक्स है। तो अब इसको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा x डी वाई माइनस वाई डी एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी का भी क्या होगा, log x बाय वाई है तो y बाय एक्स का क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, d ऑफ log y बाय एक्स क्या हो जाएगा, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स के अपॉन में एक्स वाई। सेम वही यहाँ पर भी चेन रूल ही लगेगा, बस जो हमने ये यूज़ किया था उसकी जगह पर ये यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है वाई बाय एक्स, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है वाई बाय एक्स, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में ये वाले टर्म यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक है, मतलब ये वाली चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है ये। आपको बस एक नज़र देख लेना, आपको सारे ये वाली चीज़ याद हो जाएगी, ये वाली भी चीज़ याद हो जाएगी, किसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। और भी हमारे पास कुछ फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। एक वाला डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाले में देखो, इन सब में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट और डिवीजन रूल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है सिंपल एडिशन है, तो डायरेक्ट इसके अंदर डी स्क्वायर मिल जाएगा, डी स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मिलेगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x dx, तो इसका क्या हो जाएगा 2y dy, और यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर x dx प्लस y dy। समझ में आया? तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शन के डिफरेंशियल जो आपको पता होने चाहिए थे कि किसी फंक्शन किसी इक्वेशन में अगर ये दिया जाए तो हम डायरेक्टली उसको फंक्शन के डिफरेंशियल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको इससे कुछ नोट डाउन करना तो कर लो, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे 4 और रूल्स, उसमें क्या है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा एक ऐसा फैक्टर होता है कि हम इक्वेशन में से निकालते हैं उस फैक्टर को, कि अगर उस फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो जो हमारी इक्वेशन है वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग जाती है। और अगर वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग जाए तो हम डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले से हम उसका भी आंसर निकाल सकेंगे। वो उसके हम 4 रूल्स, पहले इसके 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम वो बेसिक से 4 रूल और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको कुछ इसमें से नोट डाउन करना है, आप कर लो, उसके बाद हम फटाफट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो
तो ये रहा गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम वही जो मैंने बेसिक से फंक्शन के डिफरेंशियल पढ़ाए थे उनका हम यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, आपको क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा। आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में देखो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, अपना टाइम लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हम ये वाले टर्म को इधर लाने की एक ट्राई करते हैं कि कुछ बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो dx का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, ये एज इट इज यहाँ पे मैंने कर दिया y dx के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस dx, ठीक है। अब हमें ये वाले दो टर्म साथ में चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको मैं इधर लेकर आई, ये हो जाएगा। दोनों को एक काम करते इधर ही ले आते हैं, ये हो जाएगा x dy के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y dx के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का dx इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली चीज़ कॉमन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन को देख के पहले समझा था कि इसकी डिनोमिनेटर में ये है और इसकी भी अपॉन में ये है। तो हमें क्या, इसी के लिए तो हम इसको इधर लेकर आए थे कि ताकि कुछ कॉमन निकले। तब इधर से ये वाला हमने जो टर्म है वो कॉमन निकाली, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये वाली टर्म किसी फंक्शन का डिफरेंशियल बन रही है। सोचो, अपना माइंड चलाओ, थोड़ा दौड़ाओ उसको। क्या ये वाली टर्म किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है? सोचा आपने? हाँ, मुझे तो लग रहा है किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है। कौन सा फंक्शन हो सकता है? इसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत रहना कि tan इनवर्स x बाय वाई का या y बाय x का है। इसी के लिए आपको मतलब एक आध नज़र वो वाले फॉर्मूले जो हमने पिछले देखे, बेसिक फंक्शन के डिफरेंशियल देखे, उसे आपको एक आध नज़र देनी पड़ेगी। मतलब आप एक दिन में एक बार, एक हफ्ते में एक बार उसे एक नज़र मार लीजिए, ताकि आपको एग्जाम तक अच्छे से प्रॉपर आपके माइंड में फिट हो जाएगी किसका डिफरेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो आप अभी तो यूज़ कर सकते हो कि आप एकदम फ्रेश हो, आप उसे एक एक नज़र 1 वीक में ज़रूर मारिएगा, ठीक है। एक नज़र पक्का हर वीक में। तो ये होता है डिफरेंशियल tan इनवर्स y बाय x के डिफरेंशियल का, ठीक है। ये वाले टर्म को मैंने रिड्यूस कर दिया tan इनवर्स y बाय x के डिफरेंशियल का, ठीक है। अब इसे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसे एज इट इज लिख दिया। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये वाली टर्म tan इनवर्स y बाय x प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा वो बेसिक फंक्शन की डिफरेंशियल कितने ज़रूरी है। आप अगर यहाँ पर x बाय वाई लिखते तो आपका पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता। बस मैं वही कह रही हूँ, एक एक नज़र, बस एक एक नज़र एक हफ्ते में ज़रूर मार लेगा उसे। तो आपको क्या होगा, एग्जाम तक आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे तो आपको जल्दी से जल्दी क्लिक हो जाए कि किस फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है। और आपको अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर ली, ऐसे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर लिया और माइंड में फिट कर लिया किस कौन से फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, तो आपके एग्जाम में बहुत टाइम की हेल्प हो जाएगी अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वरना अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप सोचते ही रहोगे कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो ज़रूर वो फंक्शंस को एक बार आप अपनी एक नज़र मार लेना, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में फिट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, आप वो वाले बेसिक जो हमने देखे फंक्शन के डिफरेंशियल, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशियल हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये वाला फंक्शन का जो हमने डिफरेंशियल देखा था, किस फंक्शन का देखा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। उस फंक्शन का डिफरेंशियल क्या हो रहा था, 2x dx प्लस वाई डी वाई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म दी हुई है, 2 नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये वाली टर्म का तो अभी हमने देखा tan इनवर्स y/x का ये डिफरेंशियल है। ठीक है, मैं इसे लिखती हूँ। तो देखो कितनी जल्दी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये किसका डिफरेंशियल है और ये किसका डिफरेंशियल है। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर इक्वल टू में 0 दिया प्लस ये अभी हमने देखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ tan इनवर्स y/x इज इक्वल्स टू 0। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये d हट जाएगा और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y/x इज इक्वल्स टू c। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाना चाहिए। यही तो होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा फंक्शन मतलब ऐसी इक्वेशन जो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बनी हो, वो इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बनी हो, वो होती है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमें क्या पता करना रहता है, वही फंक्शन हमें डिटरमाइन करना होता है कि जिसके थ्रू वो इक्वेशन बनी हो। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। आपका जो हमारा फर्स्ट वाला रूल था कि हमें बेसिक फंक्शन के डिफरेंशियल के थ्रू से रिड्यूस करना रहता था, वो हमने देख लिया। अगर आप चाहो तो आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आपको ये फंक्शन की डिफरेंशियल के थ्रू सॉल्व करना रहेगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके रूल नंबर 2 आपको समझाती हूँ। हाँ, तो अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ना ही वो किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में रिड्यूस होती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी न किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि ना ही वो इक्वेशन में कुछ टर्म्स किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में कन्वर्ट होते हैं, ना ही वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, एक ऐसा फैक्टर होता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फैक्टर का हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो इक्वेशन रहती ना, वो मजबूर हो जाती है कि यार अब तो मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। तो उस फैक्टर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। ऐसा फैक्टर जिसको अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, उससे क्या होता है, हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने लग जाएगी। मतलब वो
इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी और सिंपल यही वाली प्रोसेस से हम उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, अभी हमने रूल नंबर 1 तो हमने देख लिया जिसमें हम रिड्यूस करते हैं, फिर आता है रूल नंबर 2। तो हमारा रूल नंबर 2, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखने की मैं कोशिश करती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर n dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 एक होमोजीनियस इक्वेशन हो, इसे हम आगे और समझेंगे क्वेश्चंस वगैरह में। अगर रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर n dx प्लस n dy मतलब जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो और ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हो, मतलब ये वाली, अब जो चारों रूल देखेंगे ना उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मैं लिख देती हूँ वैसे। तो n dx प्लस n dy अगर 0 है और होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें और कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है, एंड इफ mx प्लस n इज नॉट इक्वल टू 0। आपको अगर इक्वेशन दी हुई है और वो होमोजीनियस है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कैसे होमोजीनियस चेक करना है, उसके बाद आपको एक और कंडीशन चेक करनी रहेगी, क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 के अपॉन में mx प्लस n था। ठीक है, फिर से रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, प्लस अगर होमोजीनियस आपने चेक कर लिया तो आपको एक और कंडीशन चेक करनी है कि क्या mx प्लस n y 0 के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा ये, और ये एक ऐसा फैक्टर है अगर इसे हमने निकाल लिया कि तो ये वाले फैक्टर को अगर हम इस वाली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने लग जाएगी और वो एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद हम सिंपल ये वाले प्रोसेस से उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपको ये सारे रूल में ये ध्यान रखना है कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, रूल नंबर 2 समझ में आ गया। इसका हम एक क्वेश्चन ले, ठीक है, हम इसका क्वेश्चन लेते हैं कि पहले मैं आपको सारे रूल्स बता दूं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करें तो ज़्यादा क्लियर होगा ना। ठीक है, मैं आपको होमोजीनियस थिंग बता देती हूँ कि होमोजीनियस हम कैसे चेक करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब इस केस में होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ये होता है कि जो dx और dy के साथ जो टर्म आ रही है, मतलब m एंड n जो आ रहा है उसमें जो भी टर्म्स आ रही है उनकी पावर बराबर होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3xy प्लस 2y स्क्वायर लिख दिया और यहाँ लिख दिया dx प्लस, अब मैंने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3xy dy इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या कहा, जो dx एंड dy के साथ जो टर्म्स आ रही है मतलब m एंड n की जितनी भी टर्म्स हो उनकी पावर इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर पावर देखो, x की 1 y की 1, टोटल पावर कितनी हो गई 2, y की 2 पावर, यहाँ पर भी 2 पावर और इसकी भी 1 और 1, मतलब दोनों की पावर कितनी हो गई 1। ठीक है, मतलब पूरी टर्म में जितने भी टर्म्स आ रही है उनकी पावर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म की सारी टर्म की पावर कितनी है 2, मतलब ये कैसी इक्वेशन हो गई, होमोजीनियस हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। m एंड n की सारी टर्म्स की जो पावर है वो बराबर होना चाहिए, 2 हो 3 हो उससे मैटर नहीं है, लेकिन बराबर होना चाहिए। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है, मेरे नोट्स, एक सेकेंड है, मेरे नोट्स भी मैं चेक कर लूँ।
कहता है रूल नंबर 3 कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की दी हुई हो। अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की हो, जिसमें क्या होगा, फंक्शन जो आएंगे वो एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन वाले आएंगे और एक्स्ट्रा में एक्स और वाई के मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन से वो क्लियर होगा। अभी सिर्फ हम रूल्स को देख रहे हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे तो आपको सारे रूल्स का यूज़ समझ में आ जाए, कहाँ पर कैसे रूल्स को चेक करना है। तो अभी इतना समझो कि अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से हो कि जिसमें दो फंक्शन ऐसे हो जिसमें एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो और एक्स्ट्रा में एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो रूल नंबर 3 का यूज़ होगा। प्लस इसमें आपको एक और कंडीशन चेक करना है। वो कंडीशन आपको क्या चेक करना है कि एम एक्स माइनस एन वाई 0 के इक्वल है या नहीं। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, उसको फंक्शन के डिफरेंशियल में रिड्यूस कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था, अगर जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है प्लस उसमें एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा था, 1 के अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई। अब इधर क्या हो रहा है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर इस टाइप की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहे एंड कंडीशन इसमें लगेगी कि अगर 1/n डेल एम वाई डेल वाई माइनस डेल एन वाई डेल एक्स इक्वल आ जाता है किसी फंक्शन ऑफ एक्स के। ठीक है। अगर ये वाली टर्म आपको अगर ऐसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहे तो आपको अगर वो तीनों रूल्स में से कुछ फॉलो नहीं हो रहा हो तो आपको जंप करना है रूल नंबर 4 की तरफ, जिसके अंदर आपको ये वाली कंडीशन चेक करना है। अगर ये वाली कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, मतलब यहाँ पर या तो एक्स का फंक्शन आ जाता है या फिर कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है। अगर आपके तीनों रूल आपके काम नहीं आ रहे तो फिर आपको जंप करना है रूल नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपको चेक करना है कि अगर ये वाली कंडीशन को हम मतलब ये वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं और अगर वो एक्स के फंक्शन के इक्वल आ रहा है या फिर कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में जो इधर साइड जो फंक्शन आया है वही e की पावर में इंटीग्रेट करके हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। और यही फैक्टर का हम हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, मतलब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। फिर हम ये वाली कंडीशन के मतलब ये वाले सॉल्यूशन के फॉर्मूले के थ्रू हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। अब अगर आपने देख लिया कि आपका ना रूल नंबर 1 चल रहा है, ना 2 चल रहा है, ना 3 चल रहा है, ना 4 चल रहा है, फिर आपको जंप करना है रूल नंबर 5 की तरफ। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर
ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, अगर आपकी गिवन कंडीशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहे उसमें ये भी ट्रू नहीं हो रहा हो तो फिर आपको चेक करना है ये वाली टर्म, क्या ये वाली टर्म किसी भाई के फंक्शन के या फिर कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। अगर हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में जो फंक्शन आया है उसी का भाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये था हमारे रूल नंबर 5, समझ में आ गया। रूल नंबर 1 फंक्शन को रिड्यूस करते थे हम। रूल नंबर 2 अगर वो होमोजीनियस हो रही है और mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा था 1 के अपॉन में mx प्लस एन वाई। रूल नंबर 3 क्या कह रहा था कि अगर हमारी जो प्रोडक्ट वाली जो हमने इक्वेशन देखी थी अगर प्रोडक्ट वाली टर्म्स आ रही है तो उसमें हमारा एक कंडीशन क्या चेक होती थी mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा था 1 के अपॉन में mx माइनस एन वाई। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर ये वाली कंडीशन किसी x के फंक्शन के इक्वल आती है या फिर कांस्टेंट के इक्वल आ रही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर में यही फंक्शन का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। सेम रूल नंबर 5 में अगर ये वाली कंडीशन किसी भाई के फंक्शन के इक्वल या फिर कांस्टेंट के इक्वल आ रही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर में वही फंक्शन का भाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा भी 2 चीज़ें और होती है। अगर आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसी टर्म्स दिख जाए तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हो। वो होता है, ये कोई रूल नहीं है लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। वो है फर्स्ट नंबर पर x dy माइनस y dx और सेकेंड है y dx माइनस x dy। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन हो जाए मिल जाए तो ये तो किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है ही, रिड्यूस ही नहीं हो रही है, ना ही इसमें दूसरे वाले रूल्स लग रहे थे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये आप याद रख लेना। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 के अपॉन में x स्क्वायर, तो अगर बड़ा लिख देती हूँ 1 के अपॉन में x स्क्वायर और इसका होता है 1 के अपॉन में y स्क्वायर। ठीक है, ये आप वाली चीज़ याद रख लेना। अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 4-5 रूल जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना कि आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आपके नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, और ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी मैं एक आध क्वेश्चन आपको करवा दूँगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।